फरवरी 2024 में इन्होंने सीवर डालने के लिए खोदा था और तब से ऐसा हाल हो रखा है कि हमारी दुकानदारी आप ये लगा लो कि हम किराया भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। रोड से भी अगर बाहर निकलते हैं तो इतना बुरा हाल है यहाँ पे। एक तो पुल सही से बना हुआ नहीं है, दूसरी बात कि कूड़े की इतने ढेर है जैसे कि हम कहीं कूड़ेदान में रह रहे हों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकासपुरी विधानसभा के नगली से नजफगढ़ जोड़ने वाला ये मुख्य रोड है, 25 फीटा रोड से कहा जाता है। और यहाँ के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव हैं। महेंद्र यादव के कार्यकाल में ये सड़क की जो बदहाली है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, जहाँ तक आप नज़रें डालेंगे, जहाँ मैंने अभी आपको बताया नगली से नजफगढ़ जोड़ता है और ये पूरी ही जो रोड है इस तरह से खस्ता हाल है। आमतौर पर यहाँ पे लोगों को समस्याएं होती है, यहाँ पर कई सारी दुर्घटनाएं भी होती है क्योंकि जो रोड है वो जिसमें रोड कम और गड्ढे ज़्यादा है और जो लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। कुछ लोगों की दुकानें भी हैं यहाँ पे जिनकी शिकायतें ये भी हैं कि इस रोड की बदहाली की वजह से उनके जो रोज़गार है उस पर भी खासी तौर पर असर पड़ता है। कुछ लोकल लोग हैं यहाँ के, कुछ यहीं के निवासी हैं जिनकी यहाँ पे दुकान भी है, उनसे ही हम जुड़ेंगे, सीधा उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश जी, ये लगातार आपका ये रोड कब से टूटी पड़ी है? ये फरवरी 2024 में इन्होंने सीवर डालने के लिए खोदा था और तब से ऐसा हाल हो रखा है कि हमारी दुकानदारी आप ये लगा लो कि हम किराया भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। घर चलाना तो दूर की बात है। ये तो ठीक है, हमारी जो मिसेज हैं वो जॉब करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल रहा है, नहीं तो हमें तो कटोरा लेके बैठना पड़ता है यहाँ पे। दुकानदारी के भरोसे रहे तो फिर तो दुकानदारी के भरोसे का मतलब कि हाँ कटोरा लेके बैठ जाओ, क्योंकि हमारी जो कमाई आती है वो किराए में चली जाती है। तो कभी इस जो सड़क को लेकर के कभी विधायक साहब को कभी कंप्लेंट डाली है कि इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, रोजगार पे भी असर पड़ रहा है और दुर्घटनाएं भी यहाँ पे होती हैं? हाँ, अब दुर्घटनाओं का तो देखो आप यहाँ पे अब रिक्शा चला के देखो, बैटरी रिक्शा तो इतने हैं कि यहाँ पे चलते चलते पलट जाते हैं, सवारी गिरती हैं तो उसके नीचे दब जाती हैं, चोट लगती हैं। और इसके लिए एक बार हम लोग सब इकट्ठा भी हुए थे और नाले वाले रोड पे हम लोगों ने जाम भी लगाया था। तो जो सत्यपाल जी आए थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये रोड जल्दी बन जाएगा, लेकिन तब से अभी तक सिर्फ ये नाले का ही काम चला रखा है, नाला ही खोदे जा रहे हैं, सड़क का बनाने का कोई वही नहीं है। चुनाव करीब है और इस तरह से विकास आप आम आदमी पार्टी के यहाँ के विधायक के द्वारा देखे जा रहे हैं, क्या करेंगे इस बार? इस बार तो सर अब सरकार बदलनी है। ऐसे हालत में मुझे तो 5 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा, अब पिछले 10 साल का तो बात ही नहीं है। अभी किस तरह की समस्या आती है? रोड टूटी हुई है इससे सर दुकानदारी पे 70% से ज़्यादा फ़र्क है। जो काम हमारा पहले था, अभी बीते फरवरी में ये सड़कें तोड़ी गई हैं, फरवरी में सड़कें तोड़ी गई हैं, तब से अभी तक हमारा काम 70% डाउन हो चुका है। 30% है और इतने में सर हमारा तो किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। किराया निकालना भी मुश्किल जी। हो रहा है। ये इस मार्केट का सबसे मेन रोड है जहाँ से रिक्शा आते जाते थे। रिक्शा तो दूर, यहाँ से आदमी भी आजकल जाना पसंद नहीं करते, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है। पोल्यूशन का तो छोड़ो, मिट्टी सांस के थ्रू शरीर में जाती है, फेफड़े खराब, कस्टमर नहीं आ रहे, काम नहीं है और खाने के वांदे पड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, जो कस्टमर दुकानों पे आते हैं तो क्या बोलते हैं कि भैया उनको तो पहले लेडीज़ों को बड़ी दिक्कत होती है, बुजुर्ग लेडीज़ आती हैं, उनको ना दुकान को चढ़ने में दिक्कत होता है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे ना सब पटरियाँ लगी हैं, दुकान कैसे चलेंगे, कस्टमर कैसे चलेंगे? आपको बहुत ज़्यादा समस्या है। और हम महेंद्र यादव जी के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा से काम प्रगति पे है, बट अभी काम हुआ नहीं है क्योंकि साल भर होने वाले हैं इसको, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ नहीं है, बस राम भरोसे चल रहा है यहाँ पे ज़िंदगी। क्योंकि दुकान पहले अच्छी थी मार्केट ये, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मार्केट। अब पता नहीं कब ये मार्केट उठेगा, वो भगवान भरोसे है भैया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब ये देख लीजिए आप। तो देखिए बदहाली की हालत है इस सड़क की और दुकानदार भी बेहद परेशान है। सर क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव करीब हैं, महेंद्र यादव फिर से आपके पास आएंगे या जो भी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के आएंगे तो किस तरह से उनका धन्यवाद करेंगे आप लोग? धन्यवाद तो कहीं से नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हालात है लोग, मेरे ख्याल से लगता है कि अगर इस तरह से हालात रहे ना, दुकानदार फांसी लगा लेंगे और इससे ज़्यादा क्या कहो, बहुत बुरे हालात हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई? आपकी दुकानदारी भी है और तो विधायक फिर से वापस आएंगे, फिर से आपसे वोट मांगेंगे और तमाम वो वादे करेंगे जो 5 साल पहले करे थे। कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? क्या स्वागत करेंगे सर? स्वागत उन्हीं का होगा जो इसमें ये हमारे जो हालात जो बिगड़े हुए हैं इसको सुधार के देगा सर। जब तक ये हालात जो सुधारेगा उसी के साथ हैं हम, कोई भी हो। अभी दुकानदारों को जैसा भैया ने बताया यहाँ की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो सारे दुकानदारों को सब लगभग सेम प्रॉब्लम है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये जो खुदाई कर रखा है इन्होंने, खुदाई करके छोड़ दिया था दुकान के आगे, फिर हमने 2-3 दिन यहाँ लेबर मजदूर को बुला के इसको बराबर कराया सर। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था यहाँ, तुम कस्टमर छेड़ने का। आपने अपना पैसा खुद से लगा के करवाया है सर ये।
ये यहाँ से लेके और ये लगभग ये 1 किलोमीटर तक तो ये इन्होंने खोद के छोड़ दिया है। जब तक ये आगे, ये तो बहुत बुरा हाल था सर। ये तो अपने दुकानदार अपने आगे ये सही करवाया। ये देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। कस्टमर दुकान पे चढ़ने का जगह नहीं था, रास्ता नहीं था। तो देखिए, एक बार मैं यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगा। देखो, विधायक साहब ने नाले तो बनाए थे, साफ सफाई ना होने के कारण नाले बंद हो गए हैं। फिर से नाले के लिए खुदाई करवाई और फिर खोद के छोड़ दिया। अब जो लोगों की समस्या है, बेहद परेशान है लोग। और देखिए, ये भी आप सड़क देखेंगे, ये भी बापरोला का ही इलाका है और जो नालियां हैं वो पूरी भरी पड़ी हैं। जो नाली से निकाल के कूड़ा बाहर निकाल दिया गया है। अब जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो इसी पानी से और इस बदबूदार गंदगी से होते हुए गुजर रहे हैं। माता जी, आप इधर ही रहते हैं क्या? किस तरह की समस्या हो रही है? विधायक साहब काम नहीं करते? अरे नहीं करते, परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। हर एक बात की परेशानी रहती है। साफ सफाई भी नहीं होती है? नहीं होती। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव करीब है, नेता फिर से आएंगे, क्या करेंगे? वोट ही नहीं देंगे और क्या करेंगे? वोट ही नहीं देंगे। वोट ही देना बंद कर देंगे। आप भी इधर ही रहते हैं? किस तरह की समस्या होती है? समस्या बहुत बड़ी है। एक तो दिल्ली का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है ये विकासपुरी क्षेत्र, और विकासपुरी के नाम पे सबसे घटिया काम होता है यहाँ पे। दिल्ली विकासपुरी का आप सबसे बड़ा एरिया, दिल्ली का ये सबसे बड़ा एरिया विकासपुरी, और काम जीरो, नाम 0% काम है यहाँ पे। 0% इसको बोला जाता है। हमारे लिए एक तो पार्क की कोई सुविधा नहीं है। जब हम मान लो कि कोई भी घर से निकलता है, घर को मतलब ऑफिस जाता है, मान लो रोड से भी अगर बाहर निकलते हैं तो इतना बुरा हाल है यहाँ पे। एक तो पुल सही से बना हुआ नहीं है, दूसरी बात कि कूड़े की इतने ढेर है जैसे कि हम कहीं कूड़ेदान में रह रहे हों। ये हालत है विकासपुरी क्षेत्र की, सबसे बुरा हाल है। और अच्छा, इस सड़क पे हादसे भी होते होंगे? सड़क नहीं है तो हादसे कई होते हैं। छोटे बच्चे परेशान होते हैं, बड़े लेडीज से परेशान होते हैं, कस्टमर्स नहीं आते, लोग, आप दुकानदार देखोगे सारे परेशान रहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें आप देख सकते हो, इनको बंद रखना पड़ता है। नुकसान काफ़ी होते हैं यहाँ पे। चुनाव नज़दीक है, इस बार फिर से वो जो कैंडिडेट है फिर से आपके बीच आएंगे और आपसे फिर वो लोग लुभावने वादे करेंगे। कैसे इनका भविष्यकार किया जाएगा? सारे काम कहते हैं कि मोदी करेंगे, मतलब सारे केंद्र काम करेंगे। अरे सारे केंद्र का काम कर, तुम किस लिए हो भाई? एमसीडी में तुम्हारा है, दिल्ली तुम्हारे अंडर में है। एक काम बता दो जो आपने किया हो ढंग से। एक काम भी इन्होंने ढंग से नहीं किया हुआ है। तो अगर नेक्स्ट जो इलेक्शन होता है उस पर पूरा सपोर्ट बीजेपी का जाएगा। एक बार बीजेपी को भी दिल्ली में देखा जाएगा। तो देखिए, ये जनता है विकासपुरी की और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये बेहद परेशान है और आने वाले समय में चाहते हैं कि एक दिल्ली में बदलाव हो और जो सरकार आए वो इनके हित में काम कर सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।